के मतलब गुरप्रिया भौजी ये हैं, गुरप्रिया भौजी जो भी हैं एक महिला के लिए मिसाल हैं। हाँ, हम तो यही कहेंगे क्योंकि वो किसी भी एंगल से गलत नहीं की है, एक महिला का सपोर्ट ही की है, एक महिला का आप लोग डर के तो ये बात नहीं बोल रहे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो इंसानियत के नाते से जब हम लोग सोच रहे हैं उसी हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग मीटअप में ये आरोप लगाते हैं, आप लोग तो बहुत नजदीक से जानती, मीटअप में लोग ये आरोप लगाते हैं कि मिलती नहीं है, लोग बिहार से आते हैं, लोग दिल्ली से कुछ करने की और हम वायरल हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। वो पहले से ही वायरल है तो उसमें वायरल होने की क्या जरूरत है। अच्छा, वो कुछ लोग ये भी कमेंट करके कह रहे हैं कि इस टाइम पे उनको वैष्णो देवी घूमने नहीं जाना चाहिए था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं हत्या की इसलिए वो बच के वैष्णो देवी भाग गई। नहीं, देखिए जैसे कि हम लोग जितना गुरप्रिया भौजी का भी नाम लोग ले रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें एंगल आ रहा है, लेकिन वो कहीं से उनको भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी सिर्फ टीआरपी के लिए ये काम किया, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता टीआरपी के लिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते एक महिला का सपोर्ट करना, उसकी मदद करना, क्योंकि उस तरह से वो गई नहीं थी। जब मालती कई वीडियो बनाकर उनसे हेल्प मांगी थी तभी उस मतलब में हाथ डाली थी और मालती का सपोर्ट की थी। अच्छा, कुछ लोग बिहार से आए और बोल रहे थे कि बकरी चलाने वाली महिला, तो क्या महिला को लेकर इस तरह से टिप्पणी कोई करे, बकरी चराने वाली, गाय चराने वाली? है मैम, ये गलत है। क्योंकि देखिए बच्चा पैदा होता है घर में, पैदा होने से ही नहीं कुर्सी पे बैठ जाता है, ऑफिस में बैठ जाता है, जज कलेक्टर हो जाता है, ठीक है। अपने घर में छोटे परिवार मतलब बचपन में गुजरती है तो अपने घर में सभी लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें टिप्पणी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, ये टिप्पणी करना ही गलत है जी। ये बकरी चलाने वाला इस तरह के बयान महिलाओं के लिए तो नहीं देना चाहिए। एक औरत हो करके और एक औरत को ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। नहीं, बीना मानवी जी का जिस तरह से आया, महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मामी जी वो भी तो एक मतलब औरत ही है ना, एक औरत हो करके और एक औरत को कैसे बोल सकती हैं? नहीं बोलना चाहिए, क्यों इसलिए नहीं बोलना चाहिए। पहले माजरा क्या है, मतलब ये तो पहले से वीडियो देखती नहीं थी, अब तो मालती चौहान का डेट हो गया तभी तो ये देखी है। पहले लोग भी टीआरपी के चक्कर में जी बिल्कुल आ रहे थे, क्योंकि उनको जैसे महिला अध्यक्ष माना गया है, उनको वो भी है भी, तो उनको पहले इस टॉपिक पे पूरा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, मतलब किसका गलती है किसका नहीं, उस हिसाब से उनको मतलब वो करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ना कि गुरप्रिया भौजी को पहले ही वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा करती हैं, बाद में जब उनको हकीकत पता चला, गुरप्रिया भौजी ने फोन किया तो फिर बाद में माफी मांगने लग गई, तो इससे कहीं ना कहीं इज्जत थोड़ा कम हो जाती है, महिलाओं के प्रति और इज्जत कम हो जाती है। तो ये अच्छा, आप लोग गोरखपुर से ही हैं, आप लोग को कभी लगा कि ये अश्लील वीडियो बनाती है गुरप्रिया भौजी, या उन्होंने कहीं ना कहीं गोरखपुर को बदनाम करने का काम किया है? जी नहीं। जी नहीं, कहीं भी अगर उनका अश्लील वीडियो हो तो वो तो चैलेंज के साथ बोल रही हैं समीर चौधरी से कि अगर एक भी अश्लील वीडियो मेरा हो तो तुम दिखाओ, तुम्हारा जूता मेरा सर, तो दिखाना चाहिए ना। जो लोग बोल रहे हैं गुरप्रिया भौजी को, उनको दिखाना तो चाहिए, वो तो मानने के लिए तैयार हैं कि तुम दिखाओ मेरा साड़ी उठाते हुए वीडियो और बच्चे को दूध पिलाते हुए वीडियो दिखाओ। अगर वो दिखाते हैं सब तो पहले बहुत पहले बनाया करती थी, पहले दुपट्टा नहीं लेती थी। पहले कहाँ थे, अपने घर में बीबी है, बहन है, माँ है, सबको उस हिसाब से तो उनको तभी आवाज उठाना चाहिए ना कि ऐसा काम हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसा काम नहीं होना चाहिए, सबके घर में बीबी है, बहन है, सब कोई है, तभी तो टॉपिक पे मतलब उठाना चाहिए बात को। अब तक कहाँ थे हम लोग? पूरा महिलाएं एक तरफ से होकर पूछेंगे अब तक कहाँ थे? और जो लोग उठा के बना रही हैं, जो समाज के लिए गंदा इफेक्ट दे रही हैं, तो उनसे जाके पूरा मीडिया वाले पूछे ना कि क्यों ऐसा कर रही हो। उनसे तो कुछ जाके मीडिया वाले हंस के बात करके अपना टीआरपी ले रहे हैं, और जो लोग नहीं वैसा काम कर रहे हैं तो उस पर मतलब उंगली दिखाया जा रहा है कि हैं ऐसी हैं वैसी हैं। ये कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति गलत हो रहा है। क्या वो अनिल चौधरी के द्वारा ये कैसा लगा? महिलाओं के लिए जो मतलब वो ऐसा करके दर्शाए हैं, महिलाओं को मतलब फोटो पे उनके थूकना और पान गुटखा खा के, ये सब गलत है, चप्पल मारना, ऐसे में बहुत महिलाओं के मतलब इज्जत पे हानि हो रही है, ठीक है। तो सारे महिलाओं को हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एक होकर के, इस तरह के मर्द होने का कोई उसका फर्ज नहीं है, वो इस दुनिया में मर्द लायक है ही नहीं है कि जो औरत का इज्जत न कर सके। ये जो पुतला फूकने वाली बात थी, इससे आपको क्या लगता है, इस तरह से एक महिला जो जीवित है उसका पुतला फूकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो महिला जिंदा है उसका पुतला बना करके फूकना, ये तो बिल्कुल गलत है जी। आप एक महिला हैं, आप रिक्शा चलाती, इतनी मेहनत करती है, जब महिलाओं के साथ इस तरह से होता तो क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए जैसे गुरप्रिया भाभी को पुतला बना के फूका गया, उससे हमारे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, ये गलत बात है ना। महिलाओं को लोग आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते। नहीं, अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो लोग देख के जलन करते हैं, कैसे महिलाओं के पीछे खींचे, हर तरह से इंसल्ट करें। और पीछे खींचा कैसे जाए? पीछे कैसे खींचा जाए, उनको फालतू फालतू बातें बोला जाए, उनको कमेंट किया जाए, 10 लोग से बोला जाए। अरे उनके घर पर अब जाके देखेंगी तब तो हकीकत पता चलेगा, कहने से तो कुछ होता नहीं है ना।
तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, मालती चौहान के मुद्दे में, लोगों ने अपनी अपनी रोटियां अपने अपने तरीके से सेका। गोरखपुरिया भौजी का नाम आया, तमाम लोगों ने उनको कहा कि बकरी चराने वाली कैसे, इतना मतलब उन्होंने किस तरह से गाली दी। जो देखिए गोरखपुरिया भौजी पे जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं गलत गलत का, वो उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि अभी तक वो लोग कहाँ थे जब मालती चिल्ला चिल्ला करोड़ों के वीडियो बना रही थी और मदद भी मांग रही थी, तो वो लोग कहाँ पे थे? करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ना एक इंसानियत के होने के नाते। तो अभी तक लोग कहाँ थे? और उसके मर जाने के बाद तुरंत लोग खड़े हो गए हैं। उसके मतलब गुरप्रिया भौजी हैं, गुरप्रिया भौजी जो भी हैं एक महिला के लिए मिसाल हैं। हाँ, हम तो यही कहेंगे क्योंकि वो किसी भी एंगल से गलत नहीं की है, एक महिला का सपोर्ट ही की है, एक महिला का। आप लोग डर के तो ये बात नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो इंसानियत के नाते से जब हम लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से तो सही है। लोग कहते हैं घमंड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग मीटअप में ये आरोप लगाते हैं, आप लोग तो बहुत नजदीक से जानती हैं, मीटअप में लोग ये आरोप लगाते हैं कि मिलती नहीं है, लोग बिहार से आते हैं, लोग दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं। वो तो अलग की बात है, वो तो अलग टॉपिक है कि वो टाइम रहेगा तभी तो गोरखपुरिया भाभी मिलेंगी। अब एक ही ये संभव तो नहीं हो सकता कि एक एक करके सभी से मिलेंगे। बताए अगर उस पद पे हम भी चल जाएंगे तो ये भी हमसे संभव नहीं हो पाएगा कि हम सबसे जाके एक एक लोगों से मिल पाए। ठीक है, वो तो अलग की बात है। लेकिन अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि पुराना दुश्मनी मालती से था, कहीं वो अपना दुश्मनी तो नहीं निकाल रही? नहीं, इसमें दुश्मनी निकालने की बात है क्या? क्यों कि वो पड़ोसी नहीं थी, उनकी देवरान नहीं थी। ठीक है, और उसमें लेकिन यूट्यूब पे तो टक्कर था ना, यूट्यूब पे उनके 60 मिलियन 60 लाख से टक्कर हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें मौत का जो हुआ है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी के हमारे वजह से मौत हो जाए और मुझे खुशी मिले। जी। अच्छा, तो देखिए ये लोग गोरखपुरिया भाभी को जो टिप्पणी की गई उसके खिलाफ है, और ये महिलाओं का यही कहना है कि अगर जिस तरह से पुतला फूका गया, जिस तरह से गाली दी गई। देखिए गोरखपुरिया भौजी हो चाहे कोई भी हो, अगर महिलाओं के प्रति ये लोग मतलब आगे हैं तो उसके साथ हम भी हैं। जी, एक और इस महिला तरह से आगे महिलाओं के प्रति अगर कुछ होता है तो ये लोग आगे आएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब से बिल्कुल आएंगे हम लोग। जी। और मान लीजिए मालती चौहान और गोरखपुरिया भौजी के बीच कितना ही झगड़ा था, कितना ही कुछ भी था, लेकिन गोरखपुरिया भौजी तो मान लीजिए साथ दी ही ना। उनका मदद मांगने के लिए मालती गई तो ये नहीं ना बोली कि हम आपका साथ नहीं देंगे, आपको मदद नहीं करेंगे। लोग कह रहे थे कि उन्होंने साथ इसलिए दिया क्योंकि उनको भी व्यू मिल रहा था और उन्होंने भी बहुत डॉलर छापे इससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत हो करके और एक औरत का फर्ज निभाई है। हाँ। एक बात बताइए, पहले क्या वो पैसा नहीं छापती थी? ये बात उनके पति ने बोली। हाँ, पहले नहीं कमाती थी, पहले उनके लाख में व्यू नहीं जाते हैं, मिलियन में नहीं जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर एक मौत हम घाट उतार दे तो हम उस पर हम TRP कमाएं, हम पैसा कमाएं? ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे यूट्यूबर थी वैसा वो बवाल मचाई मतलब कुछ करने की और हम वायरल हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। वो पहले से ही वायरल है तो उसमें वायरल होने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो कुछ लोग ये भी कमेंट करके कह रहे हैं कि इस टाइम पे उनको वैष्णो देवी घूमने नहीं जाना चाहिए था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं हत्या की इसलिए वो बच के वैष्णो देवी भाग गई। नहीं, देखिए जैसे कि हम लोग जितना जानकारी है, वैष्णो माता मतलब जाने के लिए 3 महीने से पहले मतलब टिकट होता है, तो पहले से तय था उनका, टिकट कंफर्म भी था। तो इसको जैसे बीच में इनको ये नहीं मालूम था कि ऐसा मालती के साथ कुछ हो जाएगा, तो इसी की वजह से वो पहले से टिकट था, उनको जाना भी जरूरी है। माता जिसको बुलाती है वो चला जी, वो माता रानी की कृपा है। तो देखिए ये लोग कहीं ना कहीं समर्थन में है, और इन लोगों का ये कहना है कि इस तरह से महिलाओं के प्रति टिप्पणी नहीं होना चाहिए। एक महिला पत्रकार होने के नाते मेरा भी ये कहना है कि चाहे कोई बकरी चलाने वाला हो, चाहे कोई भैंस चलाने वाला हो, कम से कम आप ये सोचिए कि वो महिला उस जगह से उठ के आज वो उस जगह पे बैठी है। एक समय था जब वो अपने परिवार को खाना नहीं खिला पाती थी कोरोना के समय पे, जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया, और आज वो महिला अगर अपने सब्सक्राइबर से इतना कमा रही तो किसी और के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिना जांच पड़ताल के किसी महिला को किसी की जाति को लेके या कोई बकरी चराता है, इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। और मालती चौहान के मामले में जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, लगे हुए हैं हम लोग, और कोशिश यही है कि इंसाफ मिल जाए। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।